डर के साये में चीख चीख कर चिल्लाने वाली ये भयानक कहानियां। ये कहानी है प्रीत पटेल की। मैं प्रीत पटेल सातारा में कई सालों से रहता था। मेरे पिताजी गांव में खेती करते थे और मैं भी उनका काम में हाथ बढ़ाता था। फिर मुझे एक दिन सातारा के एक हॉस्पिटल से जॉब की अपॉर्चुनिटी आई। वहाँ पे वार्ड बॉय की वैकेंसी खाली थी। मैंने सोचा चलो यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, शायद मुझे यहाँ जॉब मिल जाए। और मैंने वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दिया और मेरी अच्छी किस्मत, मेरी फॉर्म एक्सेप्ट हो गई। मुझे तुरंत काम पे बुलाया गया। अच्छी किस्मत या सबसे ख़राब किस्मत, ये तो मुझे टाइम आने पर ही पता चलने वाला था। मुझे थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था मेरे साथ आगे क्या होने वाला था। मैंने हॉस्पिटल में पहले के 3 दिन बहुत अच्छी से काम किया। फिर मुझे हमारे डॉक्टर ने कहा कि सुबह की बैच फुल हो गई है, अब तुम शाम की बैच में आओ और नाइट ड्यूटी करो। शाम की बैच यानी 7 बजे से सुबह 7 बजे तक की थी। मैंने भी डॉक्टर से कहा ठीक है, मैं नाइट ड्यूटी करूँगा। अब आज मेरा पहला नाइट ड्यूटी का दिन था। मैं 7 बजे हॉस्पिटल में आ गया और 7 से लेकर रात 11 बजे तक सब काम निपटा लिए। और मैं हॉस्पिटल में सोने के लिए जगह देख रहा था। ऐसे तो ये सब हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी, स्टाफ को पर्सनल रूम और सोने के लिए बेड दे, लेकिन हॉस्पिटल ये नर्स और डॉक्टर्स को देती थी। हम तो जहाँ जगह मिले वही सोने जा रहे थे। मेरा पहला दिन था रात का, तो मुझे पता नहीं था रात को कौन से फ्लोर चालू होते हैं और कौन से बंद। मैं रात को सोने के लिए अपने लिए बेड ढूंढ रहा था और वहाँ मुझे हॉस्पिटल में तीसरे फ्लोर पे एक पुराना कमरा दिखा। कमरा बहुत पुराना था और वहाँ पर एक बहुत पुराना बेड था। बेड के साइड में सब दवाई के बॉक्स पड़े हुए थे। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं वैसे ही उस बेड पर सो गया और फिर मैंने जो देखा वह रोंगटे खड़े करने वाला था। मैंने देखा एक अजीब सी औरत की आकृति मेरा गला दबा रही थी और 2 भयानक चित्र विचित्र आकृति वाले साए मेरे पेट पर किसी धारदार हथियार से वार कर रहे थे। बहुत भयानक अनुभव था। अंधेरा होने के कारण मैं इन्हें ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस जरूर कर पा रहा था कि ये लोग आम इंसान नहीं है, कोई अनदेखी अजीब सी शक्ति है। फिर अचानक से मेरे पिताजी का फ़ोन आया और मेरी आँख खुल गई। मोबाइल पे देखा तो पिताजी के ऑलरेडी 3 मिस कॉल आ चुके थे। मेरे पिताजी ने पूछा, बेटा सुबह के 9 बज गए हैं और तुम अभी तक घर नहीं आए, तुम्हारी ड्यूटी तो 7 तक की थी ना। मैंने पिताजी से कहा,
हाँ पापा, थोड़ा काम आ गया इसलिए थोड़ा लेट सा हो गया हूँ, आ जाऊँगा घर पे। ऐसे करके मैंने फ़ोन काट दिया। लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन मन में थोड़ी सी राहत सी थी कि मैंने कल जो देखा वो एक रात का सपना था। लेकिन इतना भयानक सपना था कि वह मुझे दिन में भी तारे दिखा रहा था। फिर मैं फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ गया। मैंने अपने मुंह पे थोड़ा पानी डाला, मुंह साफ़ किया, और मैंने जो देखा उसने मेरे पाँव के नीचे की ज़मीन हिला दी। मैंने देखा मेरा गला पूरी तरह से सूजा हुआ था, पूरी तरह से लाल हुआ पड़ा था, जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से दबाया हो। टी शर्ट निकाल के देखा, मेरे पेट पर घाव के निशान थे। घाव ताज़ा था और अब मुझे वह बहुत दर्द भी दे रहा था। यानी कल रात मैंने जो देखा वह सपना नहीं, सच था। और यह घाव चिल्ला चिल्ला कर ये सबूत दे रहे थे कि यह कोई सपना नहीं बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। अब मैं पूरी तरह से डर गया और मैंने वैसे ही टी शर्ट पहना और हॉस्पिटल से बाहर निकला। मैंने हॉस्पिटल में किसी से कोई बात नहीं की। मैं डायरेक्ट वैसे ही दूसरे हॉस्पिटल पे गया। पेट पे बैंडेजेस लगाए, गले के सूज कम करने के लिए दवाई ली और फिर घर गया। घर जाने के बाद मैंने ये बात किसी से भी नहीं की और आज 3 साल हो गए ये बात को हुए। लेकिन फिर मुझे ये फिर से कभी ऐसा कोई सपना नहीं आया। यानी ये कोई सपना नहीं, उस रूम में ही कुछ था जो उस रात उस रूम में कौन सी अजीब सी शक्ति थी वो मुझे नहीं मालूम, और मैंने कभी उस जगह पे वापस जाने का सोचा भी नहीं। वो क्या था यह ढूंढने की भी मैंने कोशिश नहीं की। उस घटना के बाद मैं फिर कभी उस हॉस्पिटल में नहीं गया। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप हमें kpstoryteller@gmail.com पे ज़रूर भेजें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं।